अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय हो। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत आज अध्याय 13 पर चर्चा करेंगे। अध्याय 12 की चर्चा पूरी हो गई है और हम लोगों ने जाना कि आत्मा से सब कुछ निकला है और फिर आत्मा में विलीन हो जाता है। अध्याय 12 में संसार का गोलमाल और उसका प्रपंच बोल के सदगुरुदेव बहुत अच्छी तरह बतला दिए कि जो भी विश्व ब्रह्मांड सब दिखलाई पड़ रहा है सब आपकी आत्मा से निकला है, आपकी मन से कल्पना से बना हुआ है ना। तो आज अध्याय 13 पर गुरुदेव जो शीर्षक दिए हैं अद्भुत इंद्रजाल, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। वेदांत का सिद्धांत बतलाता है कि यह सजीव प्राणी एक साधारण तथा तुच्छ वस्तु नहीं है। इसके पास अनंत शक्ति वर्तमान है और इसी के मन ने सारे संसार की रचना की है। मनुष्य का मन सर्वशक्तिमान है, अतः मनुष्य भी सर्वशक्तिमान हुआ। मनुष्य अज्ञानवश अपनी शक्तियों को भूला हुआ है। वेदांत का ज्ञान भुला देने से ही भारतीय लोग इस समय दुर्बल और निर्जीव हो रहे हैं। वेदांत बतलाता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी आत्मा से पृथक नहीं है, किंतु हमारी आत्मा ही ईश्वर है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं वेदांत का सिद्धांत बतलाता है कि यह जीव जो है यानी सजीव प्राणी जो है एक साधारण तुच्छ वस्तु नहीं है। इसके पास अनंत शक्ति वर्तमान है ना। ये साधारण जीव हम लोग जो सोचते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं साधारण जीव नहीं है, यह सजीव प्राणी है ना। जो प्राण जो हमारे शरीर में है, यह शरीर का अंदर जो विराजमान है और सारे शरीर को जो नचाने वाली शक्ति है साधारण नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। इस सजीव प्राणी के अंदर में अनंत शक्ति वर्तमान है और इसी के मन ने सारे संसार की रचना की है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव, यानी आपके मन ने सारे संसार की रचना की है। आप अनंत शक्ति के भंडार हैं। इसको कितने सुंदर तरीके से समझा रहे। प्राणी मात्र की महिमा अपार। मनुष्य का मन सर्वशक्तिमान है, अतः मनुष्य भी सर्वशक्तिमान हुआ। बाप रे। मनुष्य का मन सर्वशक्तिमान है, गुरुदेव कह रहे हैं, अतः मनुष्य भी सर्वशक्तिमान हुआ। मनुष्य अज्ञानवश अपनी शक्तियों को भूला हुआ है। मनुष्य सचमुच में अज्ञानवश अपनी शक्तियों को भूला हुआ है। वेदांत का ज्ञान भुला देने से ही भारतीय लोग इस समय दुर्बल और निर्जीव हो रहे हैं। वेदांत का जो ज्ञान है उसी को भूल जाने के कारण ही भारत की ये दुर्दशा है ना। और भारत के लोग इतने दुर्बल और निर्जीव हो रहे हैं। गुरुदेव जिस समय लिख रहे थे यह किताब उस समय की बात है। अभी तो बहुत समझदार हो गए और पढ़ाई लिखाई भी बहुत कर रहे हैं। आध्यात्म की उन्नति भी बहुत हो रही है। बहुत योग साधन ध्यान तपस्या की माने चर्चा चलती है, रिसर्च हो रहे हैं, बहुत खोज चल रही है और आत्मा की सच्चाई की गहराई पर उतरने की तैयारी में सब लोग हैं, है ना। भारतीय लोग आगे निकल चुके हैं अभी, और दुर्बल थे कभी, अभी नहीं है। दुर्दशा कभी थी, अभी दूर हो रही है। हाँ, थोड़ा बहुत जो कुछ कमी है दूर जरूर हो जाएगी, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। वास्तविक बात यही है, वेदांत का ज्ञान भुला देने से ही भारतीय लोग इस समय दुर्बल और निर्जीव हो रहे हैं। वेदांत बतलाता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी आत्मा से पृथक नहीं है, किंतु हमारी आत्मा ही ईश्वर है। वेदांत के अंदर जो ईश्वर जो है आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा से पृथक कोई ईश्वर नहीं है ना। और उसी को गुरुदेव बता रहे हैं, यही ईश्वर है, आत्मा ही ईश्वर है। वेदांत बतलाता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी आत्मा से पृथक नहीं है,
किंतु हमारी आत्मा ही ईश्वर है ना। इस वेदांत का ज्ञान अगर हो जाए पूरे विश्व में शांति होगी, है ना। आगे पढ़ते हैं। सृष्टिकर्ता के सारे गुण मन में मौजूद हैं। सृष्टिकर्ता के सारे गुण मन में मौजूद हैं। हम इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में सिद्ध कर चुके हैं कि यह सारा संसार मन की कल्पना है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। पिछले अध्यायों में सदगुरुदेव हम लोग को सचमुच में सिद्ध करके बतला दिए हैं कि यह सारा जो संसार दिखलाई पड़ रहा है सब मन की कल्पना है। लोग वेदांत के सिद्धांतों के अनुसार यदि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लें तो अपने भाग्य के ब्रह्मा विधाता और निर्माता स्वयं हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसी को समझाने के लिए सदगुरुदेव इतना मेहनत और परिश्रम करके इतनी किताबों की रचना किए हैं और जब तक शरीर सहित यहाँ थे घूम घूम कर प्रचार किए थे। वेदांत के सिद्धांतों के अनुसार यदि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लें लोग, है ना, तो अपने भाग्य के ब्रह्मा विधाता और निर्माता स्वयं हो सकते हैं। उनको मालूम हो जाएगा कि हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वयं हैं। यह ज्ञान हो जाएगा सच्चा, है ना। हमारा भाग्य और हमारा सुख दुख हमारे हाथ में है। हमारा भाग्य और हमारा सुख दुख सब हमारे हाथ में है, वास्तव में है, लेकिन हम लोग खुद को नहीं जानते, खुद को भूले हुए हैं। तो खुद को बनाना पड़ेगा और उसके लिए गुरुदेव चक्रभेदन साधन बतला करके गए हैं। अष्टांग योग की व्याख्या कर करके बतलाए हैं। प्रत्येक की महिमा अपार बतलाए। अहिंसा का भी केवल पालन कर लोगे तो विश्व में श्रेष्ठ हो जाओगे, है ना। अहिंसा की महिमा अपार, अहिंसा सत्य की महिमा, अस्तेय की महिमा, एक एक चीज को समझा कर चले गए, है ना। जो अहिंसा सत्य और अस्तेय का पालन करते हैं वास्तव में वही ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्म विचारी हैं। आचार विचार व्यवहार उच्च कोटि का होता है उनका, है ना। उनको ब्रह्मचारी कहते हैं। ऐसे महान योग्य स्त्री हो या पुरुष इस विश्व के लिए वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जगत का कल्याण होगा इन्हीं से, है ना। खुद को बनाना पड़ेगा। वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इसी आत्मा को कहा गया है। और आप जिस दिन जान जाएंगे आप अपने भाग्य के विधाता हैं स्वयं, आप ब्रह्मा हैं, आप निर्माता हैं, तब आप अपने आप खुश हो जाएंगे, है ना। सुख दुख का सबका आप अपने अधीन है। सुख और दुख जो चाहें आप जैसा चाहें कर सकते हैं। इसी के लिए जो साधन करना पड़ता है। गुरुदेव के शब्दों में पढ़ देते हैं। हमारा भाग्य और हमारा सुख दुख हमारे हाथ में है। हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को पूर्ण सुखमय बना सकते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। ब्रह्म ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। आत्मा ही ब्रह्म है और इस आत्मा का ज्ञान जिसे हो गया वही ब्रह्म ज्ञानी है। ऐसा नहीं कि भगवान बोल करके आत्मा से अलग किसी और कल्पना के भीतर चले जाओ, वह अलग है, वह आत्मज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है अपनी आत्मा को जानना, अपने आप को जानना। जिसको आत्मज्ञान हो गया उसी को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। और जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को पूर्ण सुखमय बना सकता है, ना। मन में अपार शक्ति है गुरुदेव कह रहे हैं और इसको बार बार समझाए हैं हम लोगों को, है ना। और यहाँ कुछ उदाहरण दे रहे हैं। यह इंद्रजालिकों की तरह बड़ी से बड़ी वस्तु को क्षण में बनाकर फिर क्षण में ही मिटा सकता है। आपकी आत्मा में, आपके मन में अपार शक्ति है गुरुदेव कह रहे हैं। और यह इंद्रजालिक, इंद्रजाल के जानने वालों को इंद्रजालिक कहते हैं। जैसे विज्ञान के जानने वालों को वैज्ञानिक कहते हैं, उसी तरह इंद्रजाल के जो श्रेष्ठ लोग हैं, जानने वाले हैं, जानकार हैं, उनको इंद्रजालिक कहते हैं। यहाँ गुरुदेव लिखे हैं, इंद्रजालिकों की तरह बड़ी से बड़ी वस्तु को क्षण में बनाकर फिर क्षण में ही मिटा सकता है। मन की शक्तियों को समझाने तथा संसार की काल्पनिकता सिद्ध करने के लिए नीचे एक इंद्रजालिक के कार्यों का वर्णन किया जाता है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। हम लोगों को समझाने के लिए सदगुरुदेव यहाँ पर एक बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। मन की शक्तियों को समझाने तथा संसार की काल्पनिकता सिद्ध करने के लिए नीचे एक इंद्रजालिक के कार्यों का वर्णन किया जाता है। तो संसार काल्पनिक है, इसको समझाने के लिए
माने प्रत्यक्ष में दिखाना चाह रहे हैं गुरुदेव। तो इंद्रजालिक का एक कार्य का वर्णन किए हैं, कार्यकलाप। इंद्रजालिक ने क्या किया था उसी के विषय में यह बता रहे हैं। हाँ, अभी तक तो किसी इंद्रजाल वाला से हमारा मुलाकात नहीं हुआ, हमने देखा नहीं है, लेकिन गुरुदेव की किताब में जो लिखा है उसी को पढ़ रहे हैं, है ना। मन की शक्तियों को समझाने तथा संसार की काल्पनिकता, ये संसार काल्पनिक है, उसको सिद्ध करने के लिए गुरुदेव यहाँ पर इंद्रजालिक के कार्यों का वर्णन किए हैं। और गुरुदेव लिख रहे हैं, यद्यपि वर्तमान काल में इंद्रजाल का प्रचार बहुत घट गया है, परंतु अब भी भारतवर्ष में इस विद्या का सर्वथा लोप नहीं हुआ है। इसको सिद्ध करने के लिए सरस्वती नाम की मासिक पत्रिका के एक लेख को यहाँ उद्धृत किया जाता है। इसे सरस्वती के संपादक ने कर्नल स्माइल साहब के ब्रैकेट में दिए हैं, जो कि बंगाल प्रांत में एक अच्छे पद पर थे, मुद्रित कराए हुए एक अंग्रेजी मासिक पत्र के आधार पर लिखा था। इसलिए उस अद्भुत वृतांत को अब उन्हीं के मुंह से सुनिए।